নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं। एकादश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.11.13 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बाद श्लोक को दोहराइए। संस्कार यत्र विच्छिन्ना, सब बोलिए। साद्विजो जो जगाड़यम् इज्जाध्यायन दानानि विहितानि द्विनम्मनाम्। जन्म कर्म वदातानाम् प्रियश्चाश्रम चोदित। अनुवाद। जो लोग अविच्छिन्न रूप से वैदिक मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले गर्भाधान संस्कार तथा अन्य नियत विधियों द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं तथा जिनकी स्वीकृति ब्रह्मा द्वारा दी जा चुकी है, वे द्विज कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जो अपनी पारिवारिक परंपरा तथा अपने आचरण द्वारा शुद्ध किए जा चुके हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान की पूजा करें, वेदों का अध्ययन करें तथा दान दें। इस पद्धति में उन्हें आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य। मनुष्य के आचरण संबंधी 30 सामान्य गुणों की सूची प्रस्तुत करने के बाद अब नारद मुनि 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के नियमों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे मनुष्य नहीं है। फिर ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों में वर्णाश्रम पद्धति चालू करनी चाहिए। वर्णाश्रम पद्धति में पहला संस्कार गर्भाधान का है, जो मैथुन के समय अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए मंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए नहीं अपितु संस्कार के अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए संभोग करता है, वह भी ब्रह्मचारी माना जाता है। मनुष्य को वैदिक जीवन के सिद्धांतों का अतिक्रमण करके इंद्रिय सुख के लिए ही वीर्य का विनाश नहीं करना चाहिए, पर संभोग में संयम तभी संभव है जब जनता को उपयुक्त 30 गुणों में प्रशिक्षित किया जाए, अन्यथा यह संभव नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, ठीक, कंटिन्यू करिए। यदि कोई द्विज परिवार में जन्म भी ले, किंतु यदि वे संस्कारों का पालन ना करे तो वे द्विज बंधु कहलाता है, अर्थात वे द्विज नहीं अपितु द्विजों का मित्र है। इस पद्धति का अभिप्राय अच्छे नागरिक उत्पन्न करना है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो उनकी संतानें वर्ण शंकर कहलाती हैं, और जब वर्ण संकर संतानें बढ़ जाती हैं तो सारे विश्व की स्थिति नारकीय बन जाती है। अतएव सारा वैदिक वाङ्मय वर्ण संकर जनता उत्पन्न करने के विरुद्ध सावधान करता है। वर्ण संकर संतानें होने पर उनको शांति तथा संपन्नता के लिए ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी ही बड़ी विधानसभाएं, संसद या अन्य संस्थाएं क्यों ना हो। हरे कृष्ण। उसीलिए एक बार हो गया उत्पन्न वर्ण शंकर संतान, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल किया? डैमेज हो गया ऑलरेडी। तो इजी क्या है? आगे से ही ये गर्भाधान संस्कार करके अच्छा आत्माओं को बुलाना है। अगर बुरा आत्मा आ गया तो वो डैमेज कंट्रोल बहुत कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है और 99% फेल भी होता है। अभक्तों को भक्त बनाना, इससे अच्छा भक्ति आ जाए। हाँ, सुमना करेंगे माता जी।
प्रभु जी, वर्ण संकर संतान मतलब तो अवैध संग से जो संतानें उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ना। गर्भाधान संस्कार के बिना जो संतान उत्पन्न होते वो भी उसको भी वर्ण संकर बोलते हैं। नहीं, एज एन अरे बाबा क्या आवाज हो रहा है, ये कहाँ से शुरू होती है पटाखा पिटाना आवाज? क्या क्या लोग ट्राई करते हैं क्लास में। देखिए क्या लिखा है, व्हेन वुमेन आर पोल्यूटेड द पॉपुलेंस इज वर्णाशंकर। हाँ, वर्णाशंकर तो हो गया जो अवैध संगत से, बट एट द सेम टाइम ये जो गर्भाधान संस्कार के बिना जो संतान आता है वो भी दूषित कर देगा, इसीलिए उसको वर्ण संकर नहीं बोलते हैं, उनको तो प्रभु वर्ण संकर बोलते हैं नहीं कि आत्माएं अच्छी नहीं आती है, भक्त आत्माएं नहीं आती है। मैं उनको वर्णशंकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके साथ साथ इससे भी समाज का दूषित हो जाता है बिना गर्भाधान संस्कार वाला जो पॉपुलेशन है, तो इसीलिए ये जरूरी है। মানে গোড়া থেকেই একদম জিনিসটা যদি ঠিক করা যায় তাহলে বেস্ট। अदुचरण प्रभु बोले नॉट नेसेसरी, वो प्रभु पूरा सेंटेंस बोलेंगे नॉट व्हाट इज नॉट नेसेसरी। अब छोटा छोटा सेंटेंस देने से फिर उसको बाद में अपना दिमाग खर्चा करना पड़ता है समझने में। ओके, अगला श्लोक 14 नंबर। विप्र स्वधाय नादिनी तद अन्यस्य प्रतिग्रह राजनो वित्ति प्रजा गोपुर अभिप्राद्वा करादिति। यस माता जी। प्रभु की जैसे आपने कहा कि गर्भधान संस्कार के बिना जो आत्माएं आती है, तो प्रभु जैसे हर कोई, हम लोग वैष्णव हैं बोल करके हम लोग जानते हैं ना कि गर्भधान संस्कार करना, तो हर कोई तो जानता नहीं है। और कई जैसे कई माता पिता के कर्म के हम लोग बोलते हैं ना, कर्म भी काम करते हैं, तो कर्म से भी वैसे ही बच्चे हम लोग को मिलते हैं, वैसे ही माता पिता बच्चों को भी मिलते हैं। तो फिर इसको कैसे समझे प्रभु जी? जैसे आपने बोला वैसे समझे। आप जो बोले उसको कैसे समझे? मैं तो यही बोल रहा था कि जो गर्भाधान संस्कार के बिना जो पॉपुलेशन जन्म लिया है, देखिए जन्म किस लिए लिया है कि भगवान के धाम वापस जाए। दैट इज द मेन रीजन ना व्हाई वी टेक बर्थ, सो दैट वी रेक्टिफाई आवरसेल्व्स एंड वी गो बैक टू गॉडहेड। अगर वही नहीं कर पाया तो फिर फायदा क्या? तो जो गर्भाधान संस्कार के बिना जन्म लिया है तो वो तो अनवांटेड पॉपुलेशन है, तो फिर उनको भक्ति में लाकर प्रशिक्षण देकर भक्त बनाकर भेजना पड़ेगा। और जो जिनका गर्भाधान संस्कार हुआ है तो वो तो रेडीमेड, मैंने आपको एकदम बनाया हुआ भक्त मिल गया। यानी गर्भाधान संस्कार होने से तो आत्मा जो आएगा वो तो भक्त आत्मा आएगा ना, ये तो क्लियर है ना, डिवोटी आत्मा आएगा। हाँ, तो डिवोटी आत्मा आएगा तो उसका चांस ज्यादा है कि उसको मेंटेन करके वापस बैक टू गॉड भेजना है। नॉन डिवोटी आने से तो थोड़ा स्पेकुलेशन हो जाता है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिवोटी आए तो चांस ज्यादा है, तो समाज भी अच्छा रहेगा। यस अद्भुतचंद प्रभु कुछ बोल रहे थे। अभक्तों को भक्त बनाना, इससे अच्छा भक्ति आ जाए। हाँ, सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी, वर्ण संकर संतान मतलब तो अवैध संग से जो संतानें उत्पन्न होती है उसको कहते हैं ना। गर्भाधान संस्कार के बिना जो संतान उत्पन्न होते वो भी उसको भी वर्ण संकर बोलते हैं। नहीं, एज एन अरे बाबा क्या आवाज हो रहा है, ये कहाँ से शुरू होती है पटाखा पिटाना आवाज? क्या क्या लोग ट्राई करते हैं क्लास में।
देखिए क्या लिखा है, व्हेन वुमेन आर पोल्यूटेड द पॉपुलेंस इज वर्णाशंकर। हाँ, वर्णाशंकर तो हो गया जो अवैध संगत से, बट एट द सेम टाइम ये जो गर्भाधान संस्कार के बिना जो संतान आता है वो भी दूषित कर देगा, इसीलिए उसको वर्ण संकर नहीं बोलते हैं, उनको तो प्रभु बोलते हैं कि आत्माएं अच्छी नहीं आती है, भक्त आत्माएं नहीं आती है। मैं उनको वर्णशंकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके साथ साथ इससे भी समाज का दूषित हो जाता है बिना गर्भाधान संस्कार वाला जो पॉपुलेशन है, तो इसीलिए ये जरूरी है। মানে গোড়া থেকেই একদম জিনিসটা ঠিক করা যায় তাহলে বেস্ট। अदुचरण प्रभु बोले नॉट नेसेसरी, वो प्रभु पूरा सेंटेंस बोला कि नॉट, व्हाट इज नॉट नेसेसरी। अब छोटा छोटा सेंटेंस देने से फिर उसको बाद में अपना दिमाग खर्चा करना पड़ता है समझने में। ओके, अगला श्लोक 14 नंबर। विप्र स्वधाय नादिनी तद अन्यस्य प्रतिग्रह राजनो वित्ति प्रजा गोपुर अभिप्राद्वा करादिति। यस माता जी। प्रभु की जैसे आपने कहा कि गर्भधान संस्कार के बिना जो आत्माएं आती है, तो प्रभु जैसे हर कोई, हम लोग वैष्णव हैं बोल करके हम लोग जानते हैं ना कि गर्भधान संस्कार करना, तो हर कोई तो जानता नहीं है। और कई जैसे कई माता पिता के कर्म के हम लोग बोलते हैं ना, कर्म भी काम करते हैं, तो कर्म से भी वैसे ही बच्चे हम लोग को मिलते हैं, वैसे ही माता पिता बच्चों को भी मिलते हैं। तो फिर इसको कैसे समझे प्रभु जी? जैसे आपने बोला वैसे समझे। आप जो बोले उसको कैसे समझे? मैं तो यही बोल रहा था कि जो गर्भाधान संस्कार के बिना जो पॉपुलेशन जन्म लिया है, देखिए जन्म किस लिए लिया है कि भगवान के धाम वापस जाए। दैट इज द मेन रीजन ना व्हाई वी टेक बर्थ, सो दैट वी रेक्टिफाई आवरसेल्व्स एंड वी गो बैक टू गॉडहेड। ब्राह्मण के लिए 6 वृत्ति परक कर्तव्य हैं, क्षत्रिय के लिए दान देना वर्जित है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूलने की अनुमति नहीं है, किंतु वे अपनी अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर तथा दंड के लिए जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। ठीक है, ये 4 वर्ण आश्रम, 4 वर्णों का एक एक का कर्तव्य बता रहे हैं। फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद, ध्यान से सब श्रवण कीजिए। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है। ब्राह्मण के लिए 6 वृत्ति परक कर्तव्य हैं। हरे कृष्ण। ये 6 वृत्ति क्या है बबीता माता जी ब्राह्मण के लिए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग आलोचना किया है क्लास में। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। अरे क्लास साउंड ही ठीक नहीं। हाँ बोलिए चंदा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, ज्ञान पठन पाठन यजन याजन मतलब दान लेना और पढ़ना पढ़ाना। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा। आगे बोलिए माता जी। क्षत्रिय के लिए दान लेना वर्जित है। चंदा माता जी म्यूट कर लीजिए। क्षत्रिय के लिए दान लेना वर्जित है। मुन्ना माता जी कौन है? चंदा माता जी। हाँ, वो चंदा होता है, आप चंदा बोलते हैं। क्षत्रिय के लिए दान लेना वर्जित है, किंतु वह इनमें से अन्य 5 कर्तव्य कर सकता है। राजा या क्या क्या कर सकता है? दान ले नहीं सकता, बाकी 5 कर सकता है। ब्राह्मण जो करता है 6 में से 5 कर सकता है। ठीक है, शुभंकरी राधा माता जी समझ में आ रहा है? क्षत्रिय सिर्फ एक ही चीज नहीं कर सकता है, वो है दान लेना। आगे राजा या प्रभु जी, ब्राह्मण का तो 9 है, 9 गुण है ब्राह्मण का। बस 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 ठीक ब्राह्मण का जो उल्टा होता है। प्लीज यहाँ 6 तो बोला है, तो यहाँ चर्चा करेंगे ना। चलो हाँ
यहाँ जो बोला है वो चर्चा करेंगे ना प्रभु। हाँ माता जी आगे। राजा या क्षत्रिय को ब्राह्मण से कर वसूलने की अनुमति नहीं है, किंतु वह अपनी प्रजा अन्य प्रजा पर न्यूनतम कर तथा दंड के लिए जुर्माना लगाकर अपनी जीविका चला सकता है। ओके, इस तरह से क्षत्रिय अपना जीविका चलाते हैं। तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। ब्राह्मण के 6 वृत्तिपरक कर्तव्य हैं, जिनमें से 3 अनिवार्य हैं, यथा वेद अध्ययन, अर्चा, विग्रह पूजा और दान देना, शिक्षा प्रदान करना, अन्यों को देव पूजा के लिए प्रेरित करने तथा दान स्वीकार करने से ब्राह्मणों की जीवन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। By teaching, by inducing others to worship the deity, and by accepting gifts, the Brahmana receives the necessities of life. Okay, इससे आवश्यकता पूरी करता है। Yes, सुमना करेंगी माता जी। प्रभु जी, जो दान देना यहाँ पे लिखा है ना, लिखा है दान देना, शिक्षा प्रदान करना। तो दान देने में जो शिक्षा देना है वो एक जो उनको मिलता है उसमें से भी दान इतना देना। जल्दी मत बोलिए। आप लोग का अभी तक नहीं किया, मैं उतना जल्दी समझ नहीं पाता हूँ। जितना जल्दी से आप लोग बोलते हो स्पीड से क्या समझना है, स्लोली बोलिए। प्रभु जी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है दान देना, शिक्षा प्रदान करना। बस अभी रुकिए, मुझे ये ढूंढने दीजिए पहले। दान देना, शिक्षा प्रदान करना, जो 6 में उसमें से 3 तो कंपलसरी है। वो चीज का बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, उस 3 चीज क्या क्या है? शिक्षा प्रदान करना, अर्चा विग्रह का सेवन और दान, गिविंग चैरिटी। हाँ, तो कंपलसरी। दान देने में मेरा प्रश्न ये है कि दान देने में जो उनको मिलता है उसमें से दान देना या शिक्षा जो अध्ययन किए वो दान देना? क्लैरिटी नहीं है। चांसेस ज्यादा ये कि शिक्षा जो दिया है, शिक्षा देना, वही चैरिटी होगा ब्राह्मण के लिए। गिविंग चैरिटी माने जो शिक्षा प्रदान करना, वो ज्यादा चांसेस वही है। इधर क्लियर नहीं है। मतलब बस वस्तु सामग्री नहीं ना? आई डोंट थिंक सो। ब्राह्मण या तो सीधा लिखा है दान देना, ब्राह्मण लोग दान थोड़ी देते हैं। अभी क्या बोला सुना आपने? शिक्षा का दान देने बोले ना, शिक्षा का दान देना नहीं, ब्राह्मण दान लेते हैं। शिक्षा का दान देना तो ऐसे थोड़ी लिखा है, दान देना। समझ के भी टेढ़ा करके सवाल करते हैं। आगे पढ़िए। इसकी पुष्टि मनु संहिता में भी हुई है। शरणाम तु कर्माणाम अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका यजनाध्यापने चैव विशुद्ध च प्रतिग्रह। ब्राह्मण के 6 वृत्तिपरक कर्तव्यों में 3 अनिवार्य हैं। ये है देव पूजन, वेदाध्ययन तथा दान देना। इसके बदले में ब्राह्मण को दान मिलना चाहिए जिससे उसकी जीविका चले। ब्राह्मण अपनी जीविका के लिए कोई वृत्तिपरक व्यवसाय नहीं कर सकता। शास्त्रों का विशेष बल इस पर है कि जो अपने को ब्राह्मण कहता है वह अन्य किसी की सेवा में रत नहीं हो सकता, अन्यथा वह अपने पद से तुरंत च्युत होकर शूद्र बन जाता है। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी अत्यंत सम्मानित परिवार के थे, किंतु चूंकि वे नवाब हुसैन शाह की छोटी मोटी कलरकी नहीं अपितु मंत्री के रूप में सेवा करते थे, अतः उन्हें ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया था। निस्संदेह वे मुसलमान बन गए और उन्होंने अपने नाम भी बदल दिए थे। जब तक ब्राह्मण शुद्ध ना हो वह अन्यों से दान नहीं ले सकता। दान केवल शुद्ध ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हो, किंतु यदि वह शूद्र का कर्म करता है तो वह दान नहीं ले सकता, क्योंकि इसका घोर निषेध किया गया है। यद्यपि क्षत्रिय ब्राह्मणों के ही समान योग्य होते हैं, लेकिन वे भी दान नहीं ले सकते। इस श्लोक में अब प्रतिग्रह शब्द द्वारा इसका जोरदार निषेध किया गया है। निम्न जातियों वर्णों के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्षत्रियों तक को भी दान नहीं लेना चाहिए। राजा या सरकार नागरिकों पर कई प्रकार से कर लगा सकती है, शुल्क, कर, जुर्माना आदि, बशर्ते कि राजा अपनी प्रजा को जीवन तथा माल की सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ हो।
यदि वह सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो वह कर नहीं लगा सकता। फिर भी राजा को ब्राह्मणों पर तथा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लगे वैष्णवों पर कर नहीं लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक। वैश्यस्तु वर्त वृत्ति स्वान नित्यं ब्रह्मकुलानुगा शूद्रस्य द्विज शुश्रूष वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि। एक सेकंड, गायत्री माता जी म्यूट करिए प्लीज। आप फिर से पढ़िए। व्यवसायी वर्ग को सदैव ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करना चाहिए और कृषि, व्यापार तथा गोरक्षा जैसे वृत्तिपरक कर्तव्यों में लगे रहना चाहिए। शूद्र का एकमात्र कर्तव्य है उच्च वर्ण में से किसी को स्वामी बनाना और उसकी सेवा करना। ओके, बोलिए माता जी। तो मुझे एक प्रश्न है, लेकिन हमको यही लग रहा है कि क्लास कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए हम पूछना नहीं चाह रहे। अच्छा ठीक है। जैसे अपने लोग का ब्राह्मण दीक्षा होता है, तो बोला पूछना ये नहीं तो चाहते। वही बात हो गई प्रभु जी। वही मेरा मन है, लेकिन चल रहा है प्रभु जी। तो पूरा क्लास मेरी पढ़ मेरा यस, ये क्वेश्चन मेरा मन में भी है, बाद में डायरेक्ट पूछ सकते। हाँ वही हम मेरे मन में एक वही दिन चल प्रभु रहा जी है। को ना, एक दिन प्रभु जी को आपकी अदालत में ले जाएंगे, सब कोई अपना अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। प्रभु मेरा भी क्लियर नहीं हुआ। तो जाइए। प्रभु मेरे मन में तो अनगिनत सवाल उत्पन्न है। पूछिए हम आपसे। अच्छा बोलिए सुमना गौरंगी माता जी, अभी उससे अच्छा पूछ ही लेते, इतना टाइम चला गया। बोलिए। प्रभु जी, जैसे अपने लोग को ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है भक्ति शास्त्री के बाद में, तो ब्राह्मण के पद पे आ गए और फिर यहाँ पे तो शास्त्र में इतना कठिन जो बताया गया है, और हम लोग वैसे व्यवसाय भी करते हैं, तो वही कंफ्यूजन चल रहा है मन में। कंफ्यूजन क्या है? तो ब्राह्मण दीक्षा हो गया तो ब्राह्मण के पद हम लोग तो ये तो जो शास्त्र में दिया हुआ है, तो प्रभुपाद ने देवी वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं ना। देवी वर्णाश्रम में कैसे हम लोग अपने अपने आश्रम में रहकर भी ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हम लोग वी कैन एक्वायर दीज ब्राह्मणिकल क्वालिटीज एंड लीड अ ब्राह्मणिकल लाइफ। कितना बार प्रभुपाद ने बताया तो हम लोग शास्त्र में से पढ़ता है कि गृहस्थ अगर उसमें ये ब्राह्मणिकल गुण है तो वो साधु सन्यासी से ज्यादा भी स्तर पे है, वो उनसे भी उच्च स्तर पे है, या एक ही स्तर पे है। सो अपना जीवन को चलाने के लिए तो बिजनेस वगैरह करता है, बट एट द सेम टाइम उनका मन, उनका कर्मणा वाचा सब तो भगवान पे अर्पित है। और बड़ा बड़ा आचार्य का केस में भी हम लोग देखते हैं कैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, कैसे और भी गृहस्थ आचार्य लोग कैसे अपना समय के सदुपयोग करके अपना आश्रम और अपना नित्य धर्म दोनों को पालन किया है। ओके देवी वर्णाश्रम। अगला श्लोक। हाँ बोलिए। नहीं प्रभु जी, गलती से वो हैंड रेज हो गया था। थैंक यू। वार्ता विचित्र शालीना यया विप्रवृत्तिं चतुर्थेयम् श्रेयसी चोत्तरोत्तरा। यस, महामुकुटमणि माता जी। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने से हो गया था। कलयुग में होता है। यस, अच्युत परमेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हम लोगों के ये जो
इस्कॉन के मतानुसार या वैदिक भावना में बाकी वर्ण के विधान कहाँ है? ब्राह्मण तो हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण को तो बनाना है, सबको तो ब्राह्मण बनाना है। ब्रह्म जानते थे ब्राह्मण, सबको तो ब्राह्मण बनाना है। तो ब्राह्मण के अलावा भी तो और वर्ण है प्रभु, 3। हाँ, तो है तो उनको लेके फिर कैसे, क्या व्यवस्था है? क्षत्रिय भी बनाना होगा। तो सबको ब्राह्मण बनाना है, क्षत्रिय को भी ब्राह्मण बनाना है। अगर ये सब पूरा प्रश्न कर लीजिए फिर बताते हैं। पूछते हैं प्रभु कि ब्राह्मण तो ठीक है, ब्राह्मण का जो काम है, ब्राह्मण को जो ये दिया गया है वो करेंगे, ब्राह्मण कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो वर्ण है उनके लिए जो कर्म है वो कर्म कौन करेगा? सबको, हम लोग का उद्देश्य ये सबको ब्राह्मण बनाना, तो सबको ब्राह्मण ज्ञान से बनाना, कर्म से बनाना, और एवरीथिंग एक्टिविटी भी ब्राह्मणिकल हो जाएगा। क्षत्रिय का एक्टिविटी ब्राह्मणिकल हो जाएगा अगर वो भक्त है तो जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव करता है इस्कॉन में वो भी ब्राह्मण है, दीक्षित, और ब्राह्मण के जैसे आचरण है। जो व्यक्ति कृषि गोरक्षा करता है इस्कॉन का डिवोटी, वो भी ब्राह्मण है। यही तो देवी वर्णाश्रम है। जो शूद्र का कार्य करता है, लगता है शूद्र का कार्य, लेकिन वो भी ब्राह्मण है, जो बाकी तीनों को सपोर्ट कर रहा है, सब भक्तों को सपोर्ट कर रहा है, दास दास अनुदास, वो भी ब्राह्मण है। तो यही तो हम लोग का लक्ष्य है कि सबको बनाए ब्राह्मण, सबको प्रशिक्षण देकर, कृष्ण तत्व देकर सबको ब्राह्मण बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बनाने के बाद कोई क्षत्रिय नहीं लेगा समाज में, ऐसा नहीं है। कार्य क्षत्रिय जैसा करेगा। जहाँ युद्ध पर कार्य आते हैं, जैसे कि कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उसके लिए तो हम लोग प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं। एकदम गलत। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला। हाँ, आप देखे होंगे जो कुछ दिन आगे हम लोगों का ये बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था वैष्णव साधु के ऊपर, सब संगठन मिलकर सब इसको प्रोटेस्ट करने गया था हाई कमीशन में। कैसे राधा रमन प्रभु, जो हम लोग का वाइस प्रेसिडेंट है मंदिर का, उन्होंने कैसे आवाज उठाया था, और कैसे सब ऑल ओवर वर्ल्ड से सब भक्त लोग रिस्पॉन्ड किया, सब एक साथ हो गया, और किस तरह से प्रेशर क्रिएट किया गया गवर्नमेंट सरकार पे, बांग्लादेश के सरकार पे, कि वो जो भक्त को जैसे उन लोग जो किया था वो सब अन्याय अत्याचार ना हो। हाँ, तो वो तो क्षत्रिय का कार्य है, तो किया हम लोग। सो व्हेन वी रिक्वायर वी डू ऑल दैट। एक बार एक भक्त एयरपोर्ट में प्रचार कर रहा था भगवत गीता, 3-4 भक्त प्रभुपाद जी के समय, तो कोई दूसरा संस्था का लोग भी अपना मैगजीन प्रचार कर रहा था, तो उन लोग इस्कॉन का भक्त लोग को पीट के भगा दिया। अच्छा। हाँ, तो फिर चला आया वापस। फिर उन लोग दूसरे एयरपोर्ट में जाकर भी, विदेश में ये घटना, सत्य घटना है, उन लोग फिर से एयरपोर्ट में जाकर भगवत गीता का प्रचार कर रहा था। फिर से वही संस्था लोग, पता चला कि इस्कॉन इस एयरपोर्ट में है, तो उन लोग वहां जाकर भी उन लोग को साथ दुर्व्यवहार के भगा दिया। तो ये खबर जाकर प्रभुपाद जी के कान में पहुंचा कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, अगर अगले बार कुछ करेगा तो तुम लोग भी कंप्लेन कर देना, और तुम लोग को मारने आएगा तो तुम लोग भी छोड़ना मत, सेल्फ डिफेंस में तुम लोग भी अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना। और प्रचार कर रहा था, फिर से वही भक्त लोग आया, वही दुष्ट लोग आया, उन लोगों को भगाने का प्रयास किया। इस बार तो इस्कॉन के भक्त लोग अच्छा से उन लोग को दिया, अच्छा से दिया, उनमें से हट्टा कट्टा था कोई, अच्छा से दिया। तो फिर प्रभुपाद जी के पास खबर ये पहुंचा, तो बोले ठीक है चलेगा, सेल्फ डिफेंस में उन लोग भी अच्छा से दिया। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हो गया तो हाथ पैर बंद हो गया, कुछ बोलना नहीं है, कुछ किसी को सेल्फ डिफेंस करने का हक नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो 4 भागों में बांट दी गई है, उसको हम बोले कि गीता के अनुसार जो 4 व्यवस्थाएं अलग अलग है, वहां पर यहाँ पर आकर चारों एक जगह हो गई। नहीं, आप अभी भी उत्तर नहीं समझे। फिर तो वो गुण कर्म ब्राह्मण जैसे, गुण और कर्म जो है वो कुछ भी हो, लेकिन गुण क्वालिटीज ब्राह्मणिकल है। वो भक्त है भगवान का, वो भजन कीर्तन करेगा, नित्य कार्य करेगा और नैमित्तिक कार्य भी करेगा। इसको देवी वर्णाश्रम बोलते हैं, देवी वर्णाश्रम।
व्यक्ति नित्य कार्य भी करेगा और नैमित्तिक भी। अच्छा नित्य कार्य क्या है? भजन कीर्तन, भगवान का जो जो साधना है। नैमित्तिक कार्य क्या है? जो अपना अपना वृत्ति है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी कार्य कर रहा था उसी को कंटिन्यू करेगा। अच्छा ठीक। जैसे मंदिर में भक्त होकर भी जूता सेवा करते हैं, अपने हाथों से जूठा उठा उठा कर जूता रखते हैं प्रभु जी, वो लोग तो सेवा करते हैं ना, शूद्र वाला काम। तो कोई अगर बिजनेस करे, वो बिजनेस ही विल कंटिन्यू बी ए बिजनेसमैन, वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेगा। लेकिन वो ब्राह्मण दीक्षा हो गया, वो ब्राह्मण का गुण उनमें आस्ते आस्ते आना चाहिए, उसी लिए उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया गया है। वो ब्राह्मणिकल कार्य करेगा नित्य कार्य में, और नैमित्तिक भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज माता जी। अनुवाद। विकल्प के रूप में ब्राह्मण वैश्य की कृषि, गोरक्षा या व्यापार की वृत्तियां ग्रहण कर सकता है। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए वह उस पर आश्रित रह सकता है। वह प्रतिदिन धान के खेत में जाकर भिक्षा मांग सकता है। वह स्वामी द्वारा खेत में थोड़ा अन्न इकट्ठा कर सकता है, या अन्न के व्यापारियों की दुकान में पिछले गिरे हुए अन्न को एकत्र कर सकता है। जीविका के ये 4 साधन हैं जिन्हें ब्राह्मण भी अपना सकते हैं। इन चारों में से प्रत्येक साधन अपने पिछले से श्रेष्ठ है। हाँ, वो 4 जो दिया था, ठीक है, वो सीक्वेंस में दिया था चार्ट को, कल आया था ना वो समराइजेशन में। सिलोन चना बता रहा हूँ, वो पिछले से कालीन, यायावर, शील और उपचनम। हाँ, वो सीक्वेंस में दिया है। जो कम श्रेष्ठ है वो पहला है, और जो सर्वश्रेष्ठ है वो लास्ट में है। 1 2 3 4, ठीक है, वैसे दिया हुआ है सीक्वेंस में। तात्पर्य हो गया? तात्पर्य होगा। कभी कभी ब्राह्मण को दान में जमीन तथा गोवें मिल जाती हैं। इस तरह वह वैश्य की भांति अपनी जीविका उपार्जित कर सकता है, जिसमें भूमि में खेती करना, गायों की रक्षा करना, आवश्यकता से अधिक अपनी बची हुई वस्तुओं को बेचना सम्मिलित है। किंतु श्रेष्ठ विधि है खेत में गिरे अन्न को चुनना और बिना भिक्षा मांगे दुकानदार की दुकान से गिरे अन्न को बीनना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।